सामने आया है। राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ संदिग्ध दुष्कर्म और मौत मामले में पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अब तक की जांच की स्थिति बताई है और उन्होंने ये माना है कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई थी। चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी की ओर से लापरवाही बरती गई। कदमकुआं थाना के इंचार्ज पर भी लापरवाही का आरोप लगा है, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। रही बात केस की, तो पीड़िता के परिवार से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत अनुसंधान शुरू किया गया था। पहले दिन परिवार के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई से इनकार किया था। बाद में उन्होंने 9 जनवरी को पुलिस को कॉल कर बुलाया। मामले में जांच आगे बढ़ी और लामा रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह के खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम बात है कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की पुष्टि की गई। जो इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई, जो इनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब इनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें तो ये पूरा मामला क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत के 24वें दिन पटना पुलिस एक बार फिर मीडिया के सामने आई। पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अब तक की जांच की स्थिति बताई और ये माना कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई। चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी की ओर से लापरवाही बरती गई। कदमकुआं थाना के इंचार्ज पर भी लापरवाही का आरोप है, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदमकुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पहले दिन परिवार के लोगों ने ही पुलिस कार्रवाई से इनकार किया था। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि बाद में घर वालों ने 9 जनवरी को पुलिस को कॉल कर बुलाया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। मामले में जांच आगे बढ़ी और लामा रिपोर्ट के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह के खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम ये बात है कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की आशंका जाहिर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन छात्रा रात में 2 बार कमरे से कुछ मिनट के लिए बाहर आई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस की पीसी के बाद भी मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शुरू में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में बयान क्यों दिया? केस दर्ज होने के 3 दिन बाद हॉस्टल क्यों पहुंची पुलिस? थानेदार ने जांच के लिए पहले अपने चालक को हॉस्टल क्यों भेजा? दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े क्यों नहीं जब्त किए गए? पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया?
जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों से क्या निष्कर्ष निकला। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के विरोध में बिहार पुलिस की कार्यशैली और बिहार सरकार का ढिलमुल नीतियों के खिलाफ आम लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इस जघन्य कांड के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ विरोध जताया बल्कि बिहार में अपनी तरह का पहला विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसमें करीब 22 किलोमीटर की पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। विरोध मार्च मृतका के पैतृक गांव से जहानाबाद शहर तक 25 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया। बहन बेटी के सम्मान में पूरा बिहार मैदान में स्लोगन के साथ निकली न्याय यात्रा में जेडीयू नेता भी शामिल हुए।